श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 12 अद्वैत आचार्य तथा गदाधर पंडित के विस्तार। श्री अद्वैत प्रभु के अनुयायियों में दो प्रकार के लोग थे। कुछ सच्चे अनुयायी थे और कुछ झूठे। झूठे अनुयायियों को त्यागते हुए मैं श्री अद्वैत आचार्य के असली अनुयायियों को प्रणाम करता हूँ, जिनका जीवन और आत्मा श्री चैतन्य महाप्रभु ही थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु को भी वंदन। इनका यश बहुत ऊंचा है। मैं श्री चैतन्य जी महाराज के रूप में विख्यात उस नित्य वृक्ष की दूसरी शाखा सर्वश्रेष्ठ अद्वैत प्रभु और उनकी शाखा के रूप में उनके अनुयायियों को आदरांजलि देता हूँ। श्री अद्वैत प्रभु उस वृक्ष की दूसरी बड़ी डाल थे। उस वृक्ष की कई छोटी छोटी डालियां हैं, लेकिन उन सभी का नाम लेना असंभव है। श्री चैतन्य महाप्रभु माली भी थे और अपनी दया के रूप में जैसे जैसे वृक्ष पर पानी डालते, उसके सारे तने और उपतने दिन पर दिन बढ़ते जाते थे। इस चैतन्य रूपी वृक्ष की शाखाओं में जो भगवत प्रेम रूपी फल लगे, वे इतने विशाल थे कि उन्होंने पूरे संसार को कृष्ण प्रेम से सराबोर कर दिया। जैसे जैसे तने और शाखाओं को सींचा जाता गया, वैसे वैसे शाखाएं और उपशाखाएं खूब बढ़ती गईं और यह पेड़ फलों और फूलों से लद गया। शुरुआत में अद्वैत आचार्य के सभी अनुयायी एक ही मत को मानते थे, लेकिन बाद में भाग्य के कारण वे दो अलग अलग मतों का पालन करने लगे। कुछ शिष्यों ने आचार्य के आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया, वहीं कुछ अन्य दैवी माया से प्रभावित होकर अपने स्वतंत्र विचार बनाते चले गए। आध्यात्मिक जीवन में गुरु का आदेश ही सर्वोच्च है। जो कोई गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसकी साधना निष्फल हो जाती है। जो असार हैं, उनका नाम लेना कोई मतलब नहीं रखता। मैंने उनका उल्लेख उपयोगी भक्तों से अंतर दिखाने के लिए ही किया है। सबसे पहले धान पुआल के साथ मिला रहता है और धान को पुआल से अलग करने के लिए उसे हवा से अलग करना पड़ता है। अद्वैत आचार्य की एक विशाल शाखा उनके पुत्र अच्युत्यानंद थे। वे अपने जीवन की शुरुआत से ही भगवान चैतन्य के चरण कमलों की सेवा में लगे रहे। जब अच्युत्यानंद ने अपने पिता से सुना कि केशव भारती ने चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा दी थी, तो वे बेहद नाखुश हुए। उन्होंने अपने पिता से कहा, आपका ये निर्देश कि केशव भारती श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, पूरे देश को बर्बाद कर देगा। श्री चैतन्य महाप्रभु 14 लोकों के गुरु हैं, फिर भी तुम कहते हो कि उनका गुरु कोई और है। ये किसी भी मान्य शास्त्र में नहीं पाया जाता। जब अद्वैत आचार्य ने अपने 5 वर्षीय पुत्र अच्युत्यानंद से यह वाक्य सुना, तो उन्हें बहुत संतोष हुआ, क्योंकि यह सिद्धांत निष्कर्ष का सार था। कृष्ण मिश्र अद्वैत आचार्य के पुत्र थे। उनके हृदय में भगवान चैतन्य महाप्रभु हमेशा विराजमान रहते थे। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु का एक और पुत्र श्री गोपाल थे। उनकी विशेषताओं के बारे में अब सुनिए, क्योंकि वे सभी बहुत अद्भुत हैं। जब भगवान चैतन्य जी ने स्वयं जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मंदिर की सफाई की, गोपाल बड़ी प्रेम भक्ति और खुशी के भाव से उनके सम्मुख नाचते थे। जब चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत प्रभु हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते और नाचते थे, तो उनके शरीरों में विविध भावों के लक्षण प्रकट होते थे और उनके मन में अत्यंत प्रसन्नता होती थी। जो सब नाच रहे थे, उसमें गोपाल नाचते नाचते बेहोश हो गया और भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गया। अद्वैत आचार्य प्रभु बहुत दुखी हुए और उन्हें बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने अपने पुत्र रघुनाथ को गोद में लिया और उनकी रक्षा के लिए नरसिंह मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। अद्वैत आचार्य ने विविध मंत्रों का जप किया, फिर भी गोपाल होश में नहीं आया। अतः उनके करुणावश स्थिति को देख उपस्थित सभी वैष्णव रोने लगे। तब चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल की छाती पर अपना हाथ रखा और उससे कहा, प्रिय गोपाल, उठो और प्रभु का पवित्र नाम जपो। जब गोपाल ने महाप्रभु की आवाज सुनी और उनके स्पर्श का अनुभव किया, तुरंत उठ बैठे और वहां उपस्थित सभी वैष्णव खुशी खुशी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। अद्वैत आचार्य के दूसरे पुत्रों में श्री बलराम, स्वरूप और जगदीश थे।
आचार्य अद्वैत के सबसे भरोसेमंद सेवक कमलाकांत विश्वास को आचार्य अद्वैत की सारी रीति रिवाजों और व्यवहारों की जानकारी थी। जब कमलाकांत विश्वास जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तब उन्होंने किसी व्यक्ति के द्वारा महाराजा प्रतापरुद्र को एक पत्र भेजा। किसी को उस पत्रक के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन किसी न किसी तरह से वो पत्रक श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथ लग गया। उस पत्र में ये प्रमाणित किया गया कि अद्वैत आचार्य भगवान के अवतार हैं, लेकिन साथ ही यह भी लिखा था कि अद्वैत आचार्य पर हाल ही में लगभग 300 रुपये का ऋण हो गया था और कमलाकांत विश्वास उसे चुकाना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु उस पत्र को पढ़कर बहुत दुखी हुए, यद्यपि उनका चेहरा अभी भी चांद की तरह चमक रहा था। इस प्रकार मुस्कुराते हुए महाप्रभु ने ये कहा। उन्होंने अद्वैत आचार्य को भगवान के अवतार के रूप में स्थापित किया है। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वे वास्तव में स्वयं भगवान हैं। किंतु उसने भगवान के अवतार को दरिद्रता में ग्रस्त भिक्षुक के रूप में भटका दिया है, अतः मैं उसे सही रास्ते पर लाने के लिए दंडित करूंगा। महाप्रभु ने गोविंद को हुक्म दिया, आज से उस बाउलिया कमलाकांत विश्वास को यहाँ आने नहीं देना है। जब कमलाकांत विश्वास ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए इस दंड के विषय में सुना तो वे बहुत ही दुखी हुए, किंतु जब अद्वैत प्रभु ने इसके बारे में सुना तो वे अति प्रसन्न हुए। कमलाकांत विश्वास को अप्रसन्न देखकर अद्वैत आचार्य प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारे ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ है। पहले चैतन्य महाप्रभु सदैव मुझे अपने सीनियर के रूप में सम्मान देते थे, परंतु मुझे ऐसा सम्मान पसंद नहीं था। अतः मेरे मन को दुखी होने के कारण मैंने एक योजना बनाई। इस प्रकार मैंने योग वशिष्ठ ग्रंथ की व्याख्या की, जो मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य मानता है। इस कारण प्रभु मुझ पर नाराज हुए और उन्होंने मेरे साथ बाहरी तौर पर अनादर किया। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सजा देने पर मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे भी श्री मुकुंद जैसा ही दंड मिला है। ऐसे ही एक दंड माता शची देवी को प्राप्त हुआ। उनसे अधिक भाग्यशाली कौन हो सकता है जिसको ऐसा दंड प्राप्त हो। कमलाकांत विश्वास को इस प्रकार आश्वासन देकर श्री अद्वैत आचार्य प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु गए। श्री अद्वैत आचार्य जी ने भगवान चैतन्य से कहा, आपकी दिव्य लीलाएं मेरी समझ में नहीं आती। मेरे प्रति जितनी आपकी कृपा रही है, उससे और अधिक कृपा आपने कमलाकांत पर की है। आपने कमलाकांत को जो अनुग्रह दिखाया है वो इतना महान है कि आपने मुझे कभी भी ऐसा अनुग्रह नहीं दिखाया। भला मैंने आपके चरण कमलों पर कौन सा ऐसा अपराध किया है कि आपने मुझ पर ऐसा अनुग्रह नहीं दिखाया। इसे सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु हर्षित होकर मुस्कुराए और उन्होंने तुरंत कमलाकांत विश्वास को बुलाया। तब अद्वैत आचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, आपने फिर से इस व्यक्ति को क्यों बुलाया और उसे दर्शन दिए? उसने मुझे 2 तरह से धोखा दिया है। जब चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना तो उनका चित्त तुष्ट हुआ। केवल वही एक दूसरे के मन की समझ रख सकते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कमलाकांत को समझाया, तुम तो बाउलिया हो, जिसे वस्तुओं की सही स्थिति का ज्ञान नहीं होता। तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम अद्वैत आचार्य के निजी जीवन में हस्तक्षेप क्यों करते हो और उसके धार्मिक मूल्यों को खराब करते हो? मेरे गुरु अद्वैत आचार्य को उन धनाढ्य लोगों या राजाओं से कभी भी दान स्वीकार नहीं करना चाहिए जिन्हें भौतिक समृद्धि और सत्ता की लालसा है, क्योंकि यदि कोई गुरु अनाज या धन को उनसे स्वीकार करता है तो उसका मन दूषित हो जाता है। जब मन दूषित हो जाता है तो कृष्ण का स्मरण करना अत्यंत कठिन हो जाता है, और जब कृष्ण का स्मरण बाधित हो जाता है तो जीवन निरर्थक हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति सामान्य लोगों की दृष्टि में अलोकप्रिय हो जाता है, क्योंकि इससे उसकी धार्मिकता और यश को नुकसान पहुंचता है। किसी वैष्णव को, विशेष रूप से जो गुरु के रूप में कार्य करता है, उसे इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। उसे इस तथ्य के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु ने कमलाकांत को ये शिक्षा प्रदान की तो वहां उपस्थित सभी लोगों ने यह माना कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। इस प्रकार अद्वैत आचार्य अत्यधिक प्रसन्न हुए।
केवल चैतन्य महाप्रभु ही अद्वैत आचार्य के मन की बात समझ सके और अद्वैत आचार्य ही महाप्रभु के गहन उपदेशों को समझ पाए। इस कथन में कई गुह्य विचार हैं। मैं उन सभी को नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इससे पुस्तक के अनावश्यक रूप से बढ़ जाने का भय है। अद्वैत आचार्य की 5वीं शाखा श्री यदुनंदन आचार्य थे। उनके अनुयायियों की संख्या इतनी अधिक थी और उनकी शाखाओं और उपशाखाओं की संख्या भी इतनी अधिक थी कि उन सब का वर्णन करना असंभव है। श्री यदुनंदन आचार्य वासुदेव दत्त के शिष्य थे और उन्हें अपने गुरु की पूर्ण कृपा प्राप्त थी। इसलिए वे भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों को हर दृष्टिकोण से परम आश्रय के रूप में स्वीकार करने में सक्षम थे। भागवत आचार्य, विष्णुदास आचार्य, चक्रपाणी आचार्य और अनंत आचार्य क्रमशः अद्वैत आचार्य की 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं शाखाएं थे। नंदिनी, कामदेव, चैतन्य दास, दुर्लभ विश्वास और वनमाली दास क्रमशः श्री अद्वैत आचार्य की 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं पीढ़ी के वंशज थे। इसी तरह से जगन्नाथकर, भवनाथकर, हृदयानंद सेन और भोलानाथ दास क्रमशः अद्वैत आचार्य की 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं शाखाएं थे। यादव दास, विजय दास, जनार्दन दास, अनंत दास, कानू पंडित और नारायण दास क्रमशः अद्वैत आचार्य की 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, 23वीं और 24वीं शाखाएं थे। श्रीवत्स पंडित, हरिदास ब्रह्मचारी, पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी और कृष्णदास अद्वैत आचार्य के उत्तराधिकार में क्रमशः 25वीं, 26वीं, 27वीं और 28वीं पीढ़ी थे। अद्वैत आचार्य के बाद पुरुषोत्तम पंडित, रघुनाथ, वनमाली कविचंद्र और वैद्यनाथ क्रमशः 29वीं, 30वीं, 31वीं और 32वीं शाखाएं थे। लोकनाथ पंडित, मुरारी पंडित, श्री हरिचरण और माधव पंडित अद्वैत आचार्य के क्रमशः 33वें, 34वें, 35वें और 36वें शिष्य थे। विजय पंडित और श्रीराम पंडित अद्वैत आचार्य की 2 महत्वपूर्ण शाखाएं थे। परंतु शाखाएं तो असंख्य हैं, इसलिए सभी शाखाओं का नाम गिना पाना संभव नहीं है। अद्वैत आचार्य की शाखा को मूल माली श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रदान की गई जलधारा प्राप्त हुई। इससे उपशाखाओं में जीवन का संचार हुआ और उन पर भरपूर फल और फूल खिले। चैतन्य महाप्रभु के अंतर्धान के बाद दुर्भाग्यवश कुछ शाखाएं महाप्रभु द्वारा बताया गया मार्ग छोड़कर भटक गईं। कुछ शाखाओं ने उस मूल तने को स्वीकार नहीं किया, जिसने पूरे पेड़ को जीवन और पोषण दिया। जब वे इस प्रकार कृतघ्न हो गईं, तो मूल तना उन पर क्रोधित हो गया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा के जल को उन पर नहीं छिड़का और धीरे धीरे वे सूख गए और मर गए। कृष्ण भावनाविहीन व्यक्ति सूखी लकड़ी या मृत शरीर से अधिक कुछ नहीं है। उसे जीवित होते हुए भी मृत माना जाता है और मृत्यु के बाद यमराज उसे दंड देते हैं। अद्वैत आचार्य के दिग्भ्रमित वंशजों के अलावा श्री चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के विरोधी किसी को भी नास्तिक मानकर यमराज द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। चाहे कोई विद्वान पंडित हो, महान तपस्वी हो, सफल गृहस्थ अथवा प्रसिद्ध सन्यासी हो, किंतु यदि वो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के विरुद्ध हैं, तो उसे यमराज द्वारा मिलने वाले दंड को अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। श्री अच्युत्यानंद के मार्ग का अनुसरण करने वाले अद्वैत आचार्य के सभी वंशज महान भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु के मार्ग पर दृढ़ता से चलने वाले भक्तों ने अद्वैत आचार्य की कृपा से आसानी से ही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर लिया। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि अच्युत्यानंद का मार्ग ही आध्यात्मिक जीवन का सार है। इसके अलावा जिन लोगों ने इस मार्ग का अनुसरण नहीं किया, वे केवल बिखर कर रह गए। इसलिए मैं अच्युत्यानंद के उन सच्चे अनुयायियों को करोड़ों बार नमन करता हूं, जिनका जीवन और आत्मा श्री चैतन्य महाप्रभु थे। इस प्रकार मैंने संक्षेप में श्री अद्वैत आचार्य के वंशजों की 3 शाखाओं अच्युत्यानंद, कृष्ण मिश्र और गोपाल का वर्णन किया है। अद्वैत आचार्य की बहुतायत शाखाएं और उपशाखाएं हैं। उन सब की पूर्ण रूप से गणना कर पाना बहुत कठिन है। मैंने तो बस पूरे तने और उसकी शाखाओं उपशाखाओं की एक झलक मात्र प्रस्तुत की है।
अद्वैत आचार्य की शाखाओं और उपशाखाओं का उल्लेख करने के उपरांत अब मैं श्री गदाधर पंडित के वंशजों का विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वह प्रधान शाखाओं में से एक है। श्री गदाधर पंडित की मुख्य शाखाएं थीं: 1. श्री ध्रुवानंद, 2. श्रीधर ब्रह्मचारी, 3. हरिदास ब्रह्मचारी और 4. रघुनाथ भागवताचार्य। 5वीं शाखा अनंत आचार्य थे, 6ठी कविदत्त, 7वीं नयन मिश्र, 8वीं गंगा मंत्री, 9वीं मामू ठाकुर और 10वीं शाखा कंठाभरण थे। गदाधर गोस्वामी की वंशावली की 11वीं शाखा में भूगर्भ गोसाई हुए और 12वीं में भागवत दास हुए। वे दोनों वृंदावन चले गए और जीवन भर वहीं निवास किया। 13वीं शाखा वाणीनाथ ब्रह्मचारी थी और 14वीं शाखा वल्लभ चैतन्य दास थी। ये दोनों महापुरुष सदैव कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत रहते थे। श्रीनाथ चक्रवर्ती 15वीं शाखा, उद्धव 16वीं शाखा, जितामित्र 17वीं शाखा और जगन्नाथ दास 18वीं शाखा के थे। श्रीहरि आचार्य 19वीं शाखा थे, सादीपुरिया गोपाल 20वीं शाखा थे, कृष्णदास ब्रह्मचारी 21वीं शाखा थे और पुष्प गोपाल 22वीं शाखा थे। 23वीं शाखा श्रीहर्ष, 24वीं रघु मिश्र, 25वीं लक्ष्मीनाथ पंडित, 26वीं बंगवाटी चैतन्य दास तथा 27वीं रघुनाथ शाखा थी। 28वीं शाखा अमोघ पंडित जी थी, 29वीं हस्तिगोपाल जी, 30वीं चैतन्य वल्लभ, 31वीं यदु गांगुली तथा 32वीं मंगल वैष्णव की शाखा थी। शिवानंद चक्रवर्ती 39वीं शाखा थे। वे सदा दृढ़ विश्वास के साथ वृंदावन में निवास करते थे और गदाधर पंडित की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार मैंने गदाधर पंडित की शाखाओं और उपशाखाओं का संक्षिप्त विवरण दिया है। अभी और भी बहुत कुछ हैं जिनका मैं उल्लेख नहीं कर सका। गदाधर पंडित के सभी अनुयायी महान भक्त माने गए हैं, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इन सभी के जीवन एवं आत्मा थे। मैंने जिन 3 तनों नित्यानंद, अद्वैत और गदाधर की शाखाओं और उपशाखाओं का वर्णन किया है, उनके नामों को याद रखने मात्र से ही व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के बंधन से मुक्त हो जाता है। इन सारे वैष्णवों के नामों को याद रखते ही इंसान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों तक पहुंच सकता है। वास्तव में उनके पवित्र नामों को याद रखने से ही सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए उन सभी के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हुए अब मैं माली रूप श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का क्रमवार वर्णन करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का सागर नापने का साहस कोई नहीं कर सकता। ये सागर इतना विशाल और गहरा है कि कोई भी इसकी था नहीं पा सकता। उस विशाल समुद्र में डुबकी लगाना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसकी मधुर सुगंध मेरे मन को अपनी ओर खींचती है। इसलिए मैं उस समुद्र के किनारे केवल एक बूंद चखने के लिए खड़ा हूं। सदा उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए और श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के श्री चरणों की वंदना करके मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करने जा रहा हूं।